शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से, अब 10 दिन 11 दिन हो गए तकरीबन उनको ओथ उठाए हुए, वो पहले दिन से अब तक किसी ना किसी प्रोजेक्ट को सही करने में लगे हुए हैं। अब अगर आप नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप और शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप को कंपेयर करें, कंसिडरिंग कि पंजाब स्पीड का नाम दिया गया शहबाज शरीफ साहब को, तो डू यू एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट? आप समझते हैं कि कुछ मुख्तलिफ तरीके से मामलात को हैंडल किया जाएगा वफाक के अंदर? देखिए, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के बारे में हमें बहुत सारी खुशफहमियां हैं। अच्छा। इनको काम करते हुए लोगों ने शायद देखा बहुत कम है। जो ये पंजाब हुकूमत के गले डाल गए हैं, चाहे वो आपकी ऑरेंज ट्रेन है या जो कुछ भी किया है उन्होंने, ये वो सफेद हाथी हैं जो पाकिस्तान को पे करने पड़ेंगे इसके लिए। और जिस तरीके से देखिए पंजाब स्पीड, एक सूबे में कुछ काम करना या एक शहर में किसी एसपी को मुअत्तल कर देना या एक ब्रिज खड़े होकर बनवा देना चाहिए, वो अलग बात है। दूसरी, मुल्क को चलाना कुछ और चीजें, बहुत चीजें मांगता है, बड़ी समझ बूझ मांगता है, बड़ा सब्र मांगता है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग मांगता है। और वो अंडरस्टैंडिंग मियां साहब में कंपैरेटिवली बेहतर थी और वो बहुत सारी चीजें अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी थी उनमें। वो लोगों को अपने साथ मिला के जोड़ के रखने की सलाहियत थी उनमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब से हमें बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। डेफिनेटली ही इज द प्राइम मिनिस्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम और वो समझते हैं जो बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन इसको सस्टेन करना इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को गवर्न करना, क्या डिफिकल्टीज होंगी सबसे ज्यादा आपकी नजर में, इकोनॉमी को छोड़ के, सियासत को छोड़ के? सबसे बड़ी डिफिकल्टी उनकी अपनी हुकूमत खुद है। पीडीएम खुद उनके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी है ये। अगर हम ये समझते हैं कि वो पीडीएम सारी सिर्फ इसलिए साथ चलती रहेगी कि वो इमरान खान साहब के ऑपोजिट है, तो हमें भूल जाना चाहिए। जब कल लोग अपने अपने मफादात लेके सामने आएंगे, अब तो बड़े जज्बाती तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन जब अपने अपने लिमिटेड मफादात लेके सामने आएंगे तब पता चलेगा कि पीडीएम चलती कैसे है ये। और इसके जो हमारे जो भी मसाइल है मखलूक हुकूमत के, वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में चलाने के लिए, जहाँ पे हम वो टॉलरेंस लेवल नहीं है, हमारे यहाँ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म नहीं है, तो वो मसले बनेंगे इनके लिए। दूसरा, देखिए हम हर चीज को जो डिस्काउंट कर रहे हैं ना, अभी तक मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो नहीं पता क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की, लेकिन पीटीआई की 125-30 जो उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, उसके बगैर आपका क्या ख्याल है नेशनल असेंबली का जो भी काम होगा उसको कितनी क्रेडिबिलिटी हासिल होगी? और कल को अगर वो पंजाब से भी निकल जाते हैं तब क्या होगा उनके लिए? तो मैं बहुत सारे चैलेंज हैं उनके लिए। जैन साहब, एक बात कल बड़ी इंटरेस्टिंग रात को लेट नाइट इमरान खान साहब ने फरमाई, कहते हैं फौज इस मुल्क के लिए इमरान खान से भी ज्यादा जरूरी है, फौज है तो मुल्क है। अच्छा, पिछले दिनों कुछ नैरेटिव और ही बन रहा था, और ऐसा नैरेटिव बन रहा था जो कि बड़ा नेगेटिव था, जो पोलराइजेशन की तरफ लेकर जा रहा था, जो एक एनार्की की तरफ लेकर जा रहा था। और हमारे साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने भी बोला था कि हम बड़ी तेजी से गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुझे शक था कि पता नहीं वो ये वार्न कर रहे हैं या फिर खदशा जाहिर कर रहे हैं। जन साहब, ये स्टेटमेंट काफी है उनके सपोर्टर्स को ठंडा करने के लिए, जो पिछले दिनों से बहुत एक हाइप चल रही थी? देखिए, इसको भी समझिए, सारे पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं थे ये। उसमें तो कुछ तो अनजाने में जो जज्बाती बच्चे हैं वो तो लेके चल पड़े इसको। दिस वाज अ प्रॉपर्ली प्लान्ड कैंपेन, और इसके जो ताने बाने हैं, जो मेजर रिपोर्ट्स मिली हैं बाहर से मिलते हैं, और हमारे मुल्क से अंदर भी कुछ लोग इसमें शामिल हुए थे जिन्होंने मिलकर इसको चलाया है इसमें। और ये वक्त था, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की कल की जो अपील थी, बड़ी उन्होंने दिल से बात की थी। मैं इतनी ही मैंने उनकी बात सुनी है क्योंकि मुझे किसी ने उसका क्लिप भेजा था इस चीज का, और बिल्कुल ने सही कहा। देखिए, पाकिस्तान के जो दुश्मन है इस वक्त पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। आप अगर शुरू करें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो भी लाइंस जिस पे हम डिवाइड हो सकते हैं उसमें हम डिवाइडेड है इस वक्त। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस वक्त आपको देखिए वो क्या हालत है हमारी। आप एथनिक, सेक्टेरियन, जो भी आप कह सकते हैं उसके ऊपर। ऐसे में अगर आपको जोड़ के खड़े हुए हैं तो फायदे पाकिस्तान है आपके। और उससे भी ज्यादा जो मजबूत चीज जिसने अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान को ताकत दी हुई है, वो अवाम का अपनी अफवाज के साथ एक इतना गहरा रिश्ता है जो ताकत फराहम करता है फायदे पाकिस्तान को लड़ने के लिए। क्योंकि जंगें तो कौम लड़ती है, राइट। और ये वो बैकिंग है, ये वो सपोर्ट है जो आपके सोल्जर्स को दिन रात, आप देखिए आज भी अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर ये रिश्ता कमजोर होता है तो पाकिस्तान की फौज कमजोर होती है, पाकिस्तान कमजोर होता है, राइट।
اس میں میں سمجھتا ہوں بڑی ٹائملی انہوں نے اپیل دی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کے جو بھی چاہنے والے ہیں، میری نظر میں پہلے اگر یہ اپیل آ جاتی تو بہتر تھا، لیکن چلیں دیر ہے درست ہی، فیئر